अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रहमान चौधरी। आज बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर। पीटीआई के जो वकील हैं शेर अफजल मरवत, उन्होंने चारसदा में जलसा किया। उधर लोगों ने भरपूर शिरकत की। उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए बताया कि इमरान खान साहब हाई स्पिरिट्स में हैं और उन्होंने कहा है कि मेरी कौम को पैगाम दो कि जो जनरल इलेक्शन 2024 है उसमें भरपूर हिस्सा लें और पाकिस्तान की तरीक का सबसे ज्यादा टर्नओवर होना चाहिए इस इलेक्शन में, ताकि लोग इतने तादाद में वोट डालें कि जो सिंपल मेजोरिटी है वो पीटीआई को मिले। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान की तरीक का एक टर्निंग पॉइंट साबित होना चाहिए। हम सबको पता है कि जब भी प्रीवियस जो इलेक्शंस है वो मैनेज होते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बार इतना टर्नआउट होना चाहिए लोगों का कि जो गैप है वो इतना होना चाहिए कि पीटीआई को सिंपल मेजोरिटी मिले। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बार जान की धमकियां मिली और बहुत बार मुझे मुल्क से जाने को कहा गया, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपनी कौम के साथ खड़ा रहूंगा, उनकी हकीकी आजादी की जंग लड़ूंगा। मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप जिस भी पार्टी को वोट डालें, चाहे वो पीटीआई है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल पार्टी है, एमक्यूएम है या पाक सरजमीन पार्टी है, लेकिन जो जनरल इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को मुनक्कद होगा उसमें आपने भरपूर हिस्सा लेना है। जिस भी पार्टी के साथ आप एग्री करते हैं आपने उसमें वोट लाजमी कास्ट करना है। 5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं और यही हमारी जो ताकत है, जो अवाम की ताकत है, उससे एक मजबूत गवर्नमेंट बनेगी और वही हमारे मसाइल को हल करेगी। अब बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की। उन्होंने बलोचिस्तान का विजिट किया। उन्होंने मीडिया से टॉक करते हुए कुछ ऐसे रिमार्क्स पास किए कि जितने भी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो फीमेल एंकर्स हैं, जो जितने भी लोग हैं, खसूसी तौर पे जो मीडिया पर्सन हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जो हमारे जलसे होते हैं उसमें जो खवातीन होती हैं वो नाच गाना नहीं करती और वो आराम से आके बैठती हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने जो पीटीआई है उनके जो जलसे हैं उनके साथ कंपैरिजन ड्रा किया, लेकिन उन पे तनकीद हो रही है कि उन्होंने जो खवातीन है उनके खिलाफ रिमार्क्स पास किए। आपने जो आपका जो डिफरेंस है वो पॉलिटिकल होना चाहिए, आपके जो आर्ग्यूमेंट है वो पॉलिटिकल होने चाहिए। आपने पर्सनल जाके ऐसे अटैक करना वो बिल्कुल भी उनके स्टेचर के जो लीडर हैं उनको जेब नहीं देता। अब मजीद बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की जो स्ट्रेटजी है जनरल इलेक्शन 2024 की। बातें की जा रही है कि वो ड्राइविंग सीट पे खुद नहीं है, उनको पीछे से कहा जा रहा है कि अब आप बलोचिस्तान में भी जाएं, कराची में भी जाएं, ताकि डिफरेंट जो सूबे हैं उधर जाके उनकी जो पॉपुलैरिटी है या उनकी जो कोलैबोरेशन है वो हो। और जब भी अगर उनकी जो गवर्नमेंट बनती है जनरल इलेक्शन 2024 में, तो उसका एक दिखाने के लिए हो कि उसके पीछे चारों सूबों की बैकिंग थी। हम सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून है, वो उसका गढ़ जो पंजाब है उसमें वो इलेक्शन लड़ रही है और उसमें ही उसकी स्ट्रेंथ है, उनके वोटर्स भी मौजूद हैं। सिंध में जो है पीपल पार्टी मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में जो इमरान खान साहब हैं, उधर परवेज खटक साहब हैं जो काफी डेंट दे सकते हैं। और बातें हो रही हैं कि जो आने वाला इलेक्शन है उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब है उनकी कोलैबोरेशन होगी परवेज खटक साहब के साथ। और जो एनक्यूएम है कराची में वो भी नवाज शरीफ साहब के साथ चली गई है। जो बलोचिस्तान की बाप पार्टी है वो भी नवाज शरीफ साहब के साथ चली गई है। तो अब बातें हो रही हैं कि उनकी जो एक गवर्नमेंट है वो कोलैबोरेशन के साथ होगी। जैसे हम सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब जितनी बार भी गवर्नमेंट में आए हैं उनका हमेशा क्लैशेस हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो अब ये देखते हैं कि ये कब तक ये गवर्नमेंट चलेगी। और अब बात करते हैं लोकल जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उनमें बहुत एक माइनर सी कमी है। दूसरा जो आईएमएफ की टीम है उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया था और जैसे हम सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी आ रही है, तो जो आईएमएफ का एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ वो तय पा गया है और जो अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हमारी लोन की है वो आईएमएफ दे देगी। अब ये कितना खुशहाइन होता है। अब उन्होंने जो रिमार्क्स पास किए आईएमएफ की टीम ने, उन्होंने कहा कि मजीद आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन कम होगी और पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो कब तक अभी रिसेशन में रहती है और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और दुआ गो है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो आस्ता आस्ता अपने रिकवर करे और बूस्ट की तरफ जाए, ताकि जितने भी लोग हैं डेली वेजर्स हैं और उनके लिए जॉब्स आए और एक स्मूथ और अच्छी तरीके से जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी बसर कर सकें। इसमें बात करते हैं जो हमारे एक्स क्रिकेटर हैं अब्दुल रज़ाक। उन्होंने जो इंडियन एक्ट्रेस है ऐश्वर्या राय उनके बारे में कुछ रिमार्क्स पास किए थे। वो कोई एग्जाम्पल देना चाहते थे लेकिन वो गलत रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जो एग्जाम्पल है वो दे दी। उसके बाद इंडिया से और पाकिस्तान से भी, एक्स क्रिकेटर से और न्यूज एंकर से और इंडिया से भी उन पर कड़ी तनकीद की गई कि जो उन्होंने रिमार्क्स पास किए हैं वो बहुत ही बिलो द बेल्ट थे। उन्होंने अब अपनी गलती का एहसास किया है और उन्होंने मीडिया पे आके अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया है
कि जो उन्होंने मिसाल देनी थी वो उनसे गलत पुट अप हो गई। उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने डायरेक्टली नाम लिया है कि जो ऐश्वर्या राय हैं वो उनको माफ कर दें, और जितने भी फैंस हैं जो हर्ट हुए हैं वो उन सब से उन्होंने अपोलोजाइज किया है। तो मेरा भी आपसे यही गुजारिश है कि अगर कोई इशू हो गया है और जो नेक्स्ट पर्सन है उसने अगर अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है तो हमें एक चांस जरूर देना चाहिए और इस बात को अब नेक्स्ट हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें।